हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं 10th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में या लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन को हमने बात की थी जैसे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब था टू केमिकल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू केमिकल दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग symbol और formula of a chemicals that is called chemical equation। देखिए जैसे मान लो जिंक की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ की और क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो ये केमिकल इक्वेशन है। जब किसी केमिकल रिएक्शन को उसमें जो लिए गए केमिकल्स हैं उनका अगर हम सैम्बल लेते हैं और केमिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। कंडीशन, केमिकल रिएक्शन होने की क्या क्या कंडीशन। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा कैटलिस्ट मतलब अगर हम दो केमिकल्स को कंबाइन कर रहे हैं तो कंबाइन करने के लिए उसमें टेम्परेचर देने की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। प्रेशर बढ़ाना होगा पास लाने के लिए। कैटलिस्ट कोई ऐसा कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए ए और बी तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे के पास एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करना चाह रहे हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक दूसरे को कंबाइन कराता है। तो कैटलिस्ट, तो इन कंपोनेंट की एक केमिकल रिएक्शन में कंडीशन होती है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रेशर और कैटलिस्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। चेंज इन स्टेट्स पहला है चेंज इन स्टेट्स। स्टेट का पता करने के लिए हम कर सकते हैं चेंज इन स्टेट। अगर दो केमिकल्स लिए हैं और वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उनकी स्टेट चेंज हो रही है तो उससे क्या इंडिकेट होगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे H2+O2 इजिकल टू क्या बना रहे हैं, H2। ये भी क्या है, गैस। ये भी क्या है, गैस। ये क्या बन गया है, लिक्विड। यानी ये गैस है और ये लिक्विड्स हैं। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही हैं, इनकी स्टेट अलग है, इसकी स्टेट अलग है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्टेट अगर चेंज होगी तो उससे क्या इंडिकेट होगा, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन कलर, अगर बनने वाले कंपोनेंट और प्रीवियस कंपोनेंट जो केमिकल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनका कलर और कुछ टाइम के बाद कलर चेंज हो रहा है तो इससे मतलब क्या होगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे हमने बात की Fe+CuSO4, इसका कैसा कलर है, ब्लू कलर। जैसे रिएक्शन कराते हैं तो ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। इससे क्या इंडिकेट हुआ कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर चेंज इन कलर, जो बनने वाला कंपोनेंट है उसका कलर चेंज हो रहा है तो उससे क्या इंडिकेट होगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस अगर इवॉल्व हो रही है, देखिए जैसे हमने बात की Zn+H2SO4, दो केमिकल्स को रिएक्ट कराया और यहां से ZnSO4+H2। यहां पर एक H2 गैस, मतलब दो केमिकल्स आपस में कंबाइन कराए, कंबाइन करने पर एक गैस इवॉल्व हो रही है तो इससे क्या इंडिकेट होगा, अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो थर्ड कंडीशन थी एवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ कंडीशन है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए अगर दो केमिकल्स को कंबाइन करा रहे हैं, कंबाइन कराने के बाद अगर उनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए CaO+H2O इजिकल टू CaOH का होल ट्वाइस,
तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा है। मान लीजिए एक बीकर में आपने क्या लिया, CaO लिया और उसमें क्या डाल दिया, वाटर, और पहले देखा प्रीवियस जो टेम्परेचर और बाद में टेम्परेचर नोट किया, तो बाद में टेम्परेचर जो है ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। देखिए इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका सिंपल नेम क्या होगा, क्विकलाइम। इसका दूसरा नाम है क्विकलाइम, इसका नाम है सेल्कलाइम। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बुझा चूना। ये था फोर्थ। फिफ्थ की हम बात कर लेते हैं। फिफ्थ कंडीशन है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी मतलब जो कंपोनेंट किसी सोलुबल या किसी लिक्विड में इनसोलुबल होता है उसे बोलते हैं पीपीटी। जैसे हमने बात की PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को Ki के सॉल्यूशन में डिप किया तो यहाँ से PbI2 बन गया प्लस KNO3 बना। तो यहाँ पर जब हम Ki को इसमें डालते हैं तो येलो पीपीटी फॉर्म कर लेता है, येलो पीपीटी बना लेता है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अगर प्रेसिपिटेट बनना है तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। तो ये थी हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है और उससे कैसे इंडिकेट करोगे या हम कैसे बताएंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये 5 पॉइंट हमने देखे हैं, इनके बेस पर आप बता सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। और आगे हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन, उसे हम क्या बोल लेते हैं, केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ केमिकल्स। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक होती है बैलेंस, दूसरी होती है अनबैलेंस। तो हम बात कर लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखिए रिएक्शन को हमने लिखा था कि रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो देखिए इसको सीखने से पहले हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम बोल सकते हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स। हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई ए एलिमेंट, तो ए एलिमेंट इसमें होगा, उसकी स्टेट, उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है। मतलब यहाँ किसी और कंपोनेंट के साथ जुड़ रहा हो, प्रोडक्ट में किसी और कंपोनेंट के साथ जुड़ रहा हो। जैसे हम बात कर सकते हैं Zn प्लस H2SO4 इजिकल टू क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। देखिए यहाँ पर जिंक सिंगल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ जिंक सल्फेट की SO4 के साथ है। यहाँ H2 कंबाइंड स्टेट में है, लेकिन यहाँ H2 अलग स्टेट्स में है। तो यहाँ पर ये इसका कॉम्बिनेशन अलग हो गया, मतलब इसकी स्टेट अलग हो गई। H2SO4 लिक्विड्स है, लेकिन यहाँ पर ये गैस की फॉर्म में है। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसको हम एक स्टेट से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोज इक्वेशन इन विच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके नंबर और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मान लीजिए इधर देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट साइड में है। इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड में हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, जिंक 1, हाइड्रोजन कितने 2, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितने 4। इस साइड में देखते हैं 1 2 1 और यहाँ पर ये ऑक्सीजन 4। दोनों साइड में देखिए जिंक भी 1 है, जिंक भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है,
सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन 4 है, ये भी 4 है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड में, रिएक्टेंट की साइड में नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों साइड में इक्वल हैं तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए इसको बैलेंस जैसे और देख सकते हैं एग्जांपल। देखिए हम बात कर सकते हैं जैसे Mg प्लस O2 इजिकल टू MgU। यहाँ पर बताइए जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड में Mg ऑक्सीजन, Mg कितने 1, ऑक्सीजन कितने 2। प्रोडक्ट साइड में Mg 1 और ऑक्सीजन भी 1। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हमें दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने का जो रूल्स है, रूल्स फॉर, या हम रूल्स क्या क्या रूल्स हैं जो बैलेंस कर सकते हैं किसी इक्वेशन को, या मेथड फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के क्या क्या मेथड है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें ऐसा कर लेते हैं, रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में उनसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1, तो प्रोडक्ट साइड में इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं 2 से। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितने Mg कितने हो जाते हैं प्रोडक्ट साइड में 2, और इधर भी ये कितने हो जाते हैं 2। लेकिन यहाँ पर 2 है तो Mg को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 से कर दिया, 2Mg प्लस O2 इजिकल टू क्या बन गया 2MgU। दूसरा तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका हम इसको ABC की फॉर्म में मान के कर लेते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके।